मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट ओपन होते ही कुछ बाइंग सेलिंग नज़र आ रही है। आज बिल्कुल कोई गलती नहीं करेंगे। कल ज़बरदस्ती का ट्रेड यहाँ पर लेकर के बैठ गए, ट्रेड बनता ही नहीं था, मार्केट 50,000 के नीचे था, लेके बैठ गए, लॉस लिया, भाग गए। चलिए वेट करते हैं, मार्केट ओपन हो गया है, आराम से वेट करके इत्मीनान से ट्रेड बनाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी करने में नुकसान हो जाता है। चलिए वेट करते रहते हैं। मार्केट हल्का फुल्का गैप अप ओपन हुआ, वो गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्टली अप साइड का मार्केट में मोमेंटम है। कुछ इसी तरीके का निफ्टी में दिखाई दे रहा है। वेट करते रहते हैं, वेट करने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर लेंगे।
देखिए यहाँ पर मन में क्या आ रहा है। मन में यही आ रहा है, ट्रेड निकल जाएगा, ले लो। कल भी मार्केट में हमारा जो प्लान था वो यही था कि मार्केट 50,000 के ऊपर जब जाएगा तब हम ट्रेड लेंगे। तो मार्केट यहाँ अपने इस लेवल का ब्रेक डाउन करता, फिर ये फर्स्ट कैंडल थी इसका ब्रेक डाउन करता और हमारा ट्रेड बन जाता। लेकिन हमने बिल्कुल वेट नहीं किया। अभी मार्केट में अब देखिए क्या हो रहा है। मार्केट में इसको रिट्रेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं। मार्केट में मन हो रहा है कि ट्रेड ले लो निकल जाएगा, जबकि होना क्या है, मार्केट 50,000 के आसपास मार्केट आया हुआ है। इसका ब्रेकडाउन भी कर सकता है। ब्रेकडाउन करने के बाद में भी अपसाइड का ट्रेड हमें इस लेवल के आसपास कहीं 961 के आसपास में भी मिल जाए। और या फिर हमें ये भी हो सकता है कि मार्केट में 50,000 के ऊपर दोबारा मार्केट के जाने का वेट कर लें, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ब्रेकडाउन कर चुका है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मार्केट होल्ड कर रहा है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्रेड कैंडल भी हमारी मिल गई है, निफ्टी में तो मिल गई है, बैंक निफ्टी में भी नहीं है। पर बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट्स पहले मार्केट रुका हुआ है, जो कि एक संकेत तो अच्छा है, हमारे सेटअप के हिसाब से भी है। लेकिन मार्केट 50,000 के आसपास आया हुआ है, तो मैं वेट आज जरूर करूँगा। और यहाँ पर तो निफ्टी में तो क्लियर कट ट्रेड कैंडल है, यहाँ पर ट्रेड बनाया जा सकता है। ट्रेड कैंडल का मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दे दिया है, आराम से ट्रेड बन जाएगा।
क्योंकि मार्केट 50,000 के आसपास आया हुआ, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड जा नहीं पाएगा। मार्केट ने देखिए क्लोजिंग ब्रेकडाउन किया, 50,000 के आसपास सपोर्ट मार्केट ले रहा है, यहाँ पर ट्रेड कैंडल बना दी। मेरे हिसाब से तो ये सेटअप परफेक्ट है, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अब हम वेट नहीं करेंगे, अब जो होगा वो देखा जाएगा। अब ये कैंडल ऐसी बना दी है कि इस पे थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं कि अब मार्केट यहाँ पर हल्का फुल्का ब्रेकडाउन कर सकता है। एग्जैक्टली 50,000 के आसपास आया हुआ है। वेट करते हैं फिर से दोबारा, क्योंकि ये मार्केट जो है, जहाँ पर देखिए ट्रेड कैंडल बनी थी, यहाँ से मार्केट अपसाइड मोमेंटम ले गया। अब यहाँ पर थोड़ा रुकने के बाद फिर अपसाइड यहाँ निकल जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में मार्केट बिल्कुल 50,000 के आसपास आया हुआ है, यहाँ से ट्रेड करना मुझे सही लग नहीं रहा है। थोड़ा ये लेवल टेस्ट कर ले एक बार और, क्योंकि यहाँ पर मेनली बायर्स आ सकते हैं। हालांकि क्लोजिंग मार्केट ने ब्रेकडाउन करा है, लेकिन ट्रेड कैंडल निफ्टी में तो बहुत अच्छी है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर ट्रेड हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट 50,000 के आसपास आया हुआ है। निफ्टी में हमारे पास ट्रेड कैंडल हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पर ट्रेड बनाया जा सकता था। और यहाँ पर चूंकि 50,000 का लेवल है, तो अब यहाँ पर वेट करना बनता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा जा नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत ही जा पाएगा अगर जाएगा तो। क्लोजिंग का मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है। थोड़ा इस लेवल का भी मार्केट ब्रेकडाउन कर देता तो फिर हमारे पास कंफर्म ट्रेड अपसाइड का हो जाता। वेट करते हैं, ब्रेकडाउन होना चाहिए। निफ्टी में कंफर्मेशन मिल रहा ना, इसमें नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है। इसमें चूंकि यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो वो गलत जगह है। प्रॉब्लम आ रही है।
यही मैं कर रहा, जगह ही गलत है सपोर्ट लेने की। तो जैसा मैंने कहा था, ये जगह ही गलत है सपोर्ट लेने की। यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट अपसाइड जा नहीं पाएगा। मार्केट ने यहाँ पर अपना ब्रेकडाउन मार्केट कर देगा, फिर उसके बाद फिर हम लोग अपना सेटअप प्लान कर लेंगे। निफ्टी में तो बन रहा था, निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं थी, निफ्टी में ये ट्रेड कैंडल बनी हुई हमें मिली है। लेकिन बैंक निफ्टी में सपोर्ट बहुत गलत जगह से ले रहा था। एग्जैक्टली 50,000 से सपोर्ट लेगा तो मार्केट फिर कैसे चल पाएगा। थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन कर देता है फिर हमारे लिए अच्छा रहेगा। वेट करते हैं ब्रेकडाउन का। चलिए, मुझे लगता है यहाँ पर अब ट्रेड बन जाना चाहिए। अब ये ब्रेकडाउन नहीं करेगा, हो गया। 330 क्वांटिटी बाय करेंगे। ट्रेड हमने बना लिया है। पोजीशन आपको, पोजीशन जो बनी है वो 1,21,000 के आसपास की बनी है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर ये ब्रेकडाउन होना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो होना था वो हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से सीधे जो है अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है, चलने देते हैं। निफ्टी में तो एक बहुत ही अच्छा मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, क्योंकि निफ्टी में ये कैंडल ही बहुत अच्छी बन गई थी। बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत कहीं अपने आप को होल्ड कर रहा है, वेट करते रहते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है। निफ्टी में तो ये ट्रेड बहुत अच्छा बन रहा था। यहाँ पर 150 पॉइंट्स तो यहाँ पर आराम से हमें मिल ही रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी अपने को कहीं ना कहीं होल्ड ही करने की कोशिश कर रहा था। और अब मुझे लगता है 50,000 का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सभी की एंटिसिपेशन है कि वो इसको ब्रेकडाउन करेगा और मार्केट अपनी क्लोजिंग के नीचे नीचे ही काम कर रहा है। तो मुझे लगता है ब्रेकडाउन शायद ना ही हो यहाँ पे। मे बी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ब्रेकडाउन अब ना कर पाए। चलिए, हमने तो ट्रेड बना ही लिया है। वेट करते हैं, मार्केट अपने ये जो हाई है 151 का इसको क्रॉस करेगा, हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा। चलने देते हैं। अभी हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है।
यहाँ पर प्रॉफिट हमारा लगभग 5-5.5% के आसपास चल रहा है। निफ्टी में तो बहुत अच्छी सेलिंग बाइंग आई है। अब देखिए निफ्टी में कितना अच्छा यहाँ पर ट्रेड बना था। जो ये ट्रेड कैंडल यहाँ पर ये बनी थी 924 पर, ये एग्जैक्ट सफिशिएंट रीजन था ट्रेड लेने का। लेकिन बैंक निफ्टी सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था उस समय, क्योंकि बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली ये सपोर्ट यहाँ से लेकर के जा रहा था, और ऐसे में ये रेड कैंडल एक हमारे लिए कंफर्मेशन थी। और मार्केट डबल ब्रेकआउट कई बार नहीं भी करता है। मार्केट ने क्लोजिंग ब्रेक किया, यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट डाउन साइड ओपन हुआ है, तो मार्केट यहाँ 50,000 का सपोर्ट लेकर के जाएगा, तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम भी अपसाइड कर सकता है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी हमारा 4-4.5% प्रॉफिट नजर आ रहा है। यहाँ पर देखा जाए टारगेट तो हमने लगभग लगभग पूरा कर लिया है। 9% 10% के आसपास हम चल रहे हैं, पर मार्केट अपने हाई के आसपास आया हुआ है। और फिर 200 का लेवल भी मार्केट में बिल्कुल नियर बाई है, तो 200 के लेवल के ऊपर ही मार्केट में एसएल रख करके लोग बैठे होंगे। तो इतना इस लेवल का वेट तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, उसके बाद फिर लेकिन निफ्टी में मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे आ गया है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई हमारे लिए। और यहाँ पर देखिए ट्रेड ये बना 158 टू 100 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी में हो गया है। यहाँ पर हम अपना टारगेट इजीली अचीव कर चुके होते हैं। बैंक निफ्टी में उतना मोमेंटम नहीं हुआ, लेकिन अभी मोमेंटम इसमें थोड़ा पेंडिंग है, तो वेट करेंगे हम लोग। %10 से ऊपर का टारगेट तो हमको नज़र भी आ रहा है, लेकिन
प्रॉब्लम ये है कि इसमें तो नहीं है, लेकिन निफ्टी में थोड़ी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के एग्जैक्टली आसपास आया हुआ और वहीं से रेजिस्टेंस लेने की भी कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर मार्केट अपने हाई के आसपास आया हुआ है। तो थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इसको तो मार्केट को ब्रेक करना ही चाहिए। हाई ब्रेक करेगा, मार्केट 200 के आसपास लेवल तक जाएगा, तब हम लोग अपना टारगेट बुक करेंगे। निफ्टी में तो दिक्कत है, मुझे भी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर टारगेट हमारा 14-15% के आसपास चल रहा है। 200 के आसपास हम लोग अपना ट्रेड ये एंड कर देंगे। 18% टारगेट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमने 20% से ऊपर का टारगेट अपना देख लिया है, और मुझे लगता है अब और ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। चलिए, हमने अपना टारगेट बुक कर लिया है। टारगेट बुक किया है हमने लगभग 21% के आसपास। अब बात कर लेते हैं ये ट्रेड क्यों बनाया था। देखिए, 2-3 दिन से या इस पूरे वीक में हमसे जो पूरी गलतियाँ हुई हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी गलतियाँ हैं। डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। देखिए, पहले तो मार्केट गैप अप ओपन हो रहा था। मार्केट ने 48,000 का ये सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पर बनाया। गैप अप मार्केट ने ओपन दिया, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए थे, उनको मार्केट ने डायरेक्टली टारगेट किया, और यहाँ पर हमने ये रेजिस्टेंस देखने के बावजूद भी हमने सेल कर दिया। उसके बाद दोबारा गैप अप हुआ, तो एक इस इंप्रेशन में कि मार्केट अपसाइड नहीं जा पाएगा, जबकि डाउन साइड हमारे पास टारगेट करने के लिए कुछ था ही नहीं, और मार्केट में मोमेंटम भी अपसाइड था, और हमने फिर से डाउन साइड हमने ट्रेड बना लिया, जबकि मार्केट में डाउन साइड एसएल हमारे पास थे नहीं। और हमने यहाँ पर बिल्कुल भी वेट नहीं किया कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ भी हमने प्लान अपना बनाया नहीं। डायरेक्टली डाउन साइड हमने ट्रेड अपना प्लान कर लिया इस वाली कैंडल पे, और उसके बाद फिर हमारा यहाँ एसएल हमारा हिट हो गया, जबकि मार्केट में हमारा प्लान था कि 800 के ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे, जबकि मार्केट के 800 के ऊपर निकलने का हमने वेट ही नहीं किया। उसके बाद फिर मार्केट में ये ट्रेड हमने बनाया। इस ट्रेड में क्या है, हमने एक अपने इंप्रेशन में काम किया, और हमने वेट ही नहीं किया कि मार्केट जो है क्या करना चाह रहा है। मार्केट में हमने सेलिंग का प्लान बनाया था, क्योंकि मार्केट 2 दिन से मार्केट डायरेक्टली बाइंग में ही था, तो एक रिट्रेसमेंट हमको चाहिए था। लेकिन मार्केट ने फ्लैट ओपन करके सीधे सीधे बहुत ज़्यादा गैप अप मार्केट ने अपसाइड चलना शुरू कर दिया।
और अपसाइड चलने के बाद में मार्केट में एक रिट्रेसमेंट जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये रिट्रेसमेंट था, ये अच्छा रिट्रेसमेंट था, लेकिन हमने वेट ही नहीं किया, हमने यहीं पर फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड बना लिया, यहाँ तक एसएल हो गया, यहाँ तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके भागे, जबकि ये कैंडल एक ट्रेड कैंडल भी फिर हमको मिल जाती और हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट करते। उसके बाद फिर मार्केट में जो कल मार्केट में हमने क्या किया, गैप अप ओपन हुआ, ओपन होते ही 50,000 का मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करा। और मार्केट में जब ब्रेकआउट होता है, बायर्स आते हैं, बायर्स को निकालने के लिए मार्केट नीचे आएगा, और मार्केट 50,000 के नीचे नीचे ही काम कर रहा था। लेकिन हमने अपने इंप्रेशन में किसी भी एक कैंडल पे ये जब मार्केट ने दोबारा ब्रेकडाउन किया और यहाँ पर हमने अपना ट्रेड बना लिया, जबकि मार्केट 50,000 को क्रॉस ही नहीं कर पाया। आज मार्केट ने ओपन होते ही मार्केट ने जो है अपसाइड मोमेंटम करना शुरू कर दिया, 50,000 के ऊपर क्रॉस किया, हमने रिट्रेसमेंट का वेट किया, मार्केट ने क्लोजिंग को ब्रेकडाउन किया, क्लोजिंग का ब्रेकडाउन करने के बाद में मार्केट ने एग्जैक्टली 50,000 के आसपास का सपोर्ट लिया, तो उम्मीद थी कि मार्केट अपसाइड जा सकता है, तो उसी उम्मीद में हमने जो है अपना ये ट्रेड बनाया, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन भी अपसाइड ही थी। यहाँ पर हमें एक ट्रेड कैंडल भी मार्केट में मिली, मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे आया जरूर, लेकिन रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी गलती है हमारी इस पूरे सिनेरियो में कि हमने अपने मेंटल इंप्रेशन के हिसाब से पूरे महीने ट्रेड किया है और पूरे हफ्ते ट्रेड किया है, और हमने अपने अच्छे ट्रेड का वेट नहीं किया। एक अच्छे ट्रेड का वेट करने के बाद जो ट्रेड करो, जैसे आज हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया, बहुत अच्छा ट्रेड था, निफ्टी में तो हमारा इसी कैंडल पर ट्रेड बन रहा था, लेकिन ये जो इंप्रेशन है वो गलत था, उसको सोचने की ज़रूरत है हमको। और चूंकि अप्रैल से हमको एक मतलब जो है ट्रेडिंग जर्नी नए सिरे से हमको 1 अप्रैल से शुरू करनी है, तो थोड़ा सा हमको इस मामले में ध्यान देना होगा कि पेशेंस के साथ वेट कर किया जाए, और जब तक जो है अपना पूरा सेटअप नहीं मिले तब तक ट्रेड ना किया जाए। आज के लिए इतना ही। ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है हमारे लिए। अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो यहाँ पर हमने एक बहुत ही अच्छा एसएल ले लिया, रूल ब्रेक किया, 84,000 का एसएल लिया, यहाँ पर हमारा 32,000 का एसएल हमारा हुआ, यहाँ पर हमारा जो है थोड़ा सा हमने लॉस बुक किया, यहाँ पर भी लॉस बुक किया। टोटल ऑल ओवर ये जो वीक है हमारे लिए एक लॉस मेकिंग वीक रहा है, और गलती बिल्कुल सही बात है कि मेरी है। सबसे पहले तो मार्केट को यहाँ पर समझ ना पाना एक बहुत बड़ी गलती है कि मार्केट यहाँ 50,000 का सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेकर के बाद मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, एग्जैक्टली 48,000 का सपोर्ट लेकर के यहाँ पर उसको ब्रेकडाउन नहीं करने दिया गया, और उसके बाद मार्केट गैप अप होने दे रहा है। सेलर यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन हमने उसको, मार्केट ऑल टोटल सेलिंग में था, हाई मार्केट ने एक बना रखा था, लेकिन हमने अपने इंप्रेशन में आकर के ये ट्रेडिंग करी है। गलत है, मैं इसको बहुत ज़्यादा सुधारूंगा और कोशिश करूंगा कि अटमोस्ट पेशेंस के साथ वेट करने के बाद ही अपने ट्रेड को ट्रेड करूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।